फीवर स्टोरीज। ये है रेडियो नशा प्रोडक्शन। आप सुन रहे हैं छोटी सी कहानी पीयूष के साथ। हाय, मैं हूँ पीयूष और हमारी आज की छोटी सी कहानी है एक कप चाय। कहानी है मुंबई की एक चाल में रहने वाली ममता और उसकी पड़ोसन कांता की। चाल में रहने की वजह से ममता की हालत का अंदाजा तो आप लगा ही सकते होंगे। मतलब गुजारे के लिए सिर्फ ममता का पति रमेश ही काम नहीं करता था, बल्कि ममता भी कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देती। जहां रमेश सुबह से शाम तक एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था, वहीं सपनों की लगाम थामे दौड़ते हुए मुंबई शहर में ममता टिफिन सर्विस चलाती थी। और किस्मत से वहां उसकी अच्छी खासी आमदनी होती थी, पर काम के चलते उसे हर रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और रात को 11-12 बज जाते थे सोते सोते। इतने लंबे समय तक लगातार काम करने से ममता कभी कभार फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, लेकिन फिर भी इसके चलते उसके और रमेश के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। पर पिछले 3 महीनों से उन दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होने लगी। अरे क्यों तुम किसी और का गुस्सा हम पे उतारती रहती हो? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? अरे कुछ नहीं कहना चाहते, माफ कर दो मेरी माँ। रमेश ममता को गले लगाते हुए बोला। वहीं ममता, जिसका गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह होता था, उसके मुंह से भी यही निकला, सॉरी रमेश। क्या करें, कांता ताई पूरा दिन चाय बनवा बनवा कर परेशान कर देती है। दिन में 10-10 चाय पीती है। हमारा काम ऐसे ही बहुत बढ़ जाता है, 10 बार। अरे अरे अरे। और ये बोलकर रमेश हंसने लगा। तुम ना, अरे इतना क्या सोचती हो तुम? कोई नहीं है उनका भाई, तुम्हारे पास आ जाती हैं, अच्छी औरत है। वैसे भी जब से वो चाल में आई हैं सिर्फ तुमसे बात करती हैं। अरे हमें माफ करें, अब हमने मन बना लिया है। कल हम उनसे कह देंगे साफ साफ, घर आने की जरूरत नहीं है। कौन सा हमारे कोई सगे वाली है। अच्छा ठीक है, अब सो जाएं। अगली सुबह रमेश अपने काम पर चला गया, वहीं ममता अपने काम में लग गई। 11 बजे दरवाजे पर ठक ठक हुई। जी, यही टाइम था कांता ताई के आने का। ममता मन ही मन बड़बड़ा रही थी, ठोकने दो दरवाजा, हम नहीं खोलेंगे। कांता ताई भी खटखटाते खटखटाते चिल्लाने लगी, अरे ओ ममता, कहां मर गई? इसे देखो जैसे मेरी सास है, क्या करूं इसका? और फिर किसी तरह दिल को मनाकर दरवाजा खोल दिया। कहां रह गई थी? कब से दरवाजा पीट रही हूं, सुनाई नहीं देता क्या? ममता मन ही मन सोचने लगी, ये किस तरीके से बात करती है मुझसे? ऐसे कैसे बात कर लेती है? पर कांता को वो सिर्फ यही बोल पाई, वो ताई कुकर की आवाज में ना पता नहीं चला। अच्छा कोई नहीं, चल छोड़, कुछ मदद करूं? नहीं नहीं ताई, तुम रहने दो, वैसे भी तुम्हारी उम्र हो गई है, उठने बैठने में ही तुम्हारी दिक्कत है। हाँ, अब की होली में 88 की हो गई हूं। बात तो तुम्हारी सही है, चलो कोई नहीं, एक चाय पिला दो, घुटनों में बड़ा दर्द है आज। ममता झल्ला गई। हाँ ठीक है, बैठो बनाती हूं। फिर हर रोज की तरह कांता ताई टीवी चलाकर कुर्सी पकड़कर बैठ गई और ममता कुकर की सीटी देखने में, रोटियां बेलने में, टिफिन धोने में बिजी हो गई। अरे ममता, 1 कप चाय और बना दे बिटिया। अच्छा ताई। और हाँ सुन, पुरानी वाली को गरम मत कर दियो, नई बना दियो। वही ममता बुदबुदाते हुए बोली, ठाठ देखो इनके, खुद का 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे और चाय चाहिए इन्हें। तभी कांता ताई बोल पड़ी, कुछ कहा क्या? अरे नहीं ताई, बना रही हूं। अच्छा सुन,
आधार कार्ड दे दे जरा अपना, मुझे फोन लेना है ना नया। ताई, तुमने 10 दिन पहले ही तो रमेश का आधार कार्ड लिया था फोन नंबर के लिए। अरे उस मुए दुकानदार ने गुम कर दिया, तू अपना दे दे। वैसे भी मेरा आने वाला है, फिर मैं अपने आधार कार्ड पे जो काम करना होगा कर लूंगी। ममता मन ही मन बोल पड़ी, ये औरत पता नहीं क्या करके मानेगी। फोन नंबर भी हमारे कार्ड पर लेना है। ठीक है, देती हूं। दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला और रमेश के आने का वक्त हो गया। अच्छा चल, अब चलती हूं, रमेश के आने का वक्त हो गया ना। ममता तकरीबन चिढ़ते हुए बोली, अरे रुको ना ताई, आज तो सिर्फ 8 ही चाय पी है। अरे कोई नहीं, कल तू मेरे घर आकर बना देना, तब आज की कमी भी पूरी हो जाएगी। कल मेरा बर्थडे है ना, मैं अपनी बेटी और दामाद को बुलाऊंगी। लो एक और मुसीबत, कल मेरी शामत आएगी। रमेश थक हार कर घर आता है और ममता को छेड़ते हुए बोलता है, ममता एक कप चाय बना दो। ये सुनते ही ममता झल्ला पड़ती है। रमेश देखो, पूरा दिन कांता ताई कम है क्या? अच्छा, आज कितनी बार चाय पिलाई? अरे आज की छोड़ो तुम, कल महारानी अपना बर्थडे मना रही हैं, उनकी बेटी और दामाद आएंगे, सारा काम हमसे करवाएंगी। अच्छा एक बात बताओ तुम ममता, तुम उन्हें साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती हो? हमारी कौन सी रिश्तेदारी है? हमारे मन में तो कई बार आता है, पर न जाने क्यों बोल नहीं पाते। ये बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ममता कांता के घर जाती है। अच्छा ताई बताओ क्या क्या बनाना है? ये ले पर्ची, ये सब बना दे। ताई इतना सब कुछ? हाँ और नहीं तो क्या, मेरी बेटी और उसका पति पहली बार आ रहे हैं घर। जहां एक तरफ ममता पूरे दिन काम में लगी रहती है, वहीं कांता फोन पर किसी आदमी के साथ। हाँ सुनो, टाइम से आ जाना, लेट नहीं होना। शाम को 8 बजते हैं और ममता तैयार होने अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर में कांता का फोन आता है। अरे अपने पति को लेकर आ जाना, केक काटने में देर नहीं होनी चाहिए। ममता भी तैयार होकर आधे घंटे के बाद कांता ताई के घर पहुंचती है। अरे टाइम से नहीं आया जाता क्या तेरे से? कब बोला था? वो ताई थोड़ा टाइम लग गया। चल कोई नहीं, अच्छी लग रही है। पर ताई तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो, तुम्हारी बेटी कहां है? तभी कांता ताई बोल पड़ी, अरे उसे छोड़, तू आ गई वही बहुत है। ममता और रमेश को कुछ समझ नहीं आया। तभी कांता ताई बोल पड़ी, अशोक जी इन्हें बताइए। अशोक जो पेशे से एक एडवोकेट था, वो ममता और रमेश को बैठाते हुए कहता है, देखिए कांता जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके और आपके पति के नाम कर दी है। इनका कोई है नहीं इस दुनिया में, तो वही लिखा पढ़ी करनी है। ये सुनकर ममता, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए इनका। तभी कांता बोल पड़ी, अरे ये मत सोच, टूटी खोली ही तेरे नाम कर रही हूं, बहुत पैसा है मेरे पास, जब मरूंगी तुझे पता लगेगा। ममता और रमेश हैरान होकर देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। तभी कांता ममता को अपने पास बुलाते हुए कहती है, तुझे पता है मैं तुझसे इतनी चाय क्यों बनवाती हूं? कहे इसी चाय की वजह से मेरे बेटे और बहू ने बहुत सुनाई मुझे। अब उसकी बीवी को मैं बोझ लगती थी तो घर से निकाल दिया, शायद अब बोझ ही बन गई हूं। पर जब भी तेरे पास आती हूं ऐसा लगता ही नहीं
कि तू बेटी नहीं है। ये सुनते ही ममता बोल पड़ी, ताई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना वेना है अपने बेटे को दे दो। आए चुप बैठ, तू जाके चाय बना, मेरा सब जिसका होना चाहिए उसी को दे रही हूं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।